नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा की। जैसे कि दोस्तों भक्तों, आप जानते ही हो बागेश्वर धाम सरकार को, जहाँ भी हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जाते हैं वहाँ सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के ही आते हैं। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना उनका एक सपना है, जो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं गुरुदेव, और उस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम सब भक्त, चाहे देश में हो या अन्य विदेश में हो, सभी बहुत चाहते हैं गुरुदेव को, बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं कि गुरुदेव का ये कहना है, हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हर हिंदू, हर सनातनी अपने धर्म को, अपने अंदर ईश्वर को पहचान जाए, जान जाए, यही काफ़ी है। यही हमारा हिंदू राष्ट्र है। आजकल इंसानियत ही इंसानियत के लिए ख़त्म हो रही है। आजकल बहुत ज़्यादा अपमान होता है, बहुत ज़्यादा अनादर होता है, बहुत ज़्यादा घृणा आजकल हो रही है। दी बेटी को भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, और दी बेटी भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो देख सकते हैं, बागेश्वर धाम सरकार बहुत सरल तरीके के स्वभाव के गुरुदेव हैं, और ये जब मुस्कुराते हैं तो इनका बचपना खिलता है और बचपना बाहर निकल कर आता है। इनकी इस मुस्कुराहट के सभी दीवाने हैं, सभी फ़ैन हो चुके हैं इनके। देख सकते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार का पहनना, मस्तक पर चंदन लगाना, बोलना, और उनके मुस्कुराहट सबसे हटकर है। और उनका सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का। जी हाँ, हम सबको, अगर गुरुदेव को मानते हो, इनको फॉलो करते हो, उनकी कथा सुनते हो, इनके गुरु प्रवचन सुनते हो, इनकी चर्चाएं सुनते हो, तो आप भी, हमारा भी सभी का कर्तव्य बनता है, छोटी छोटी बातों से भी हम अपनी संस्कृति को जाने, छोटी छोटी बातों से हम अपने धर्म को भी सपोर्ट करें। हम ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी का अनादर ना करें, किसी का मजाक नहीं बनाएं, और अपने धर्म से जुड़कर अपने धर्म को और आगे बढ़ाएं। अब देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार देश में, क्या अन्य विदेशों में भी कथा करते हैं, सभी का दिल जीत लेते हैं। उनके लाखों करोड़ों फैन उनके दीवाने हो जाते हैं, और बागेश्वर धाम सरकार के पागल हैं सभी। आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि हमारे पागलों। जी हाँ, बागेश्वर धाम सिर्फ अपने पागल नहीं बोलते, बालाजी के प्रेम में कहते हैं, अगर पागल होना है तो बालाजी के प्रेम में हो, हमारे पीछा छोड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो, क्योंकि हम जिसके बल पर ललकार कर कहते हैं, आप उनकी शरणागत ग्रहण कर लो। लेकिन कहते हैं ना, भगवान से मिलाने वाला गुरु होता है, तो गुरु की सबसे पहले अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, और फिर परमात्मा का। परमात्मा भी हमारे कहते हैं, भगवान परमात्मा की इच्छा से कुछ नहीं होता, लेकिन जिसने हमें वो राह दिखाई, मंजिल दिखाई, उसको पहले प्रणाम करना चाहिए। गुरु के बिना हमें ज्ञान कहाँ मिल जाता है। परमात्मा किसी न किसी रूप में आके, गुरु भी तो एक परमात्मा के रूप में ही है, तो अपने किसी न किसी रूप में आके, गुरुदेव के रूप में, किसी के रूप में भी आके परमात्मा अपनी सहायता भी कर जाते हैं हमारी, और ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। लेकिन आप अगर सनातन धर्म को मानते हो, अगर अपने सनातन धर्म में रुचि रखते हो, तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें, जय श्री राम लिखना ना भूलें। और गुरुदेव को देख सकते हैं, जो अभी शिवरात्रि पे इतनी सारी कन्याओं का विवाह किया था, वो वही कन्या थी जिनके माता पिता नहीं थे, और घर से, अपने बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती थी। तो गुरुदेव ने इतनी सारी लड़कियों को मोटरसाइकिल दी, सारा दहेज दिया, और उनके शादी में इतने बड़े बड़े कथावाचक आए, इतने बड़े बड़े सिंगर आए, इतने बड़े बड़े संत आए। इस इतने बहुत सौभाग्यशाली वो कन्याएं, जो उनके शादी में इतने सारे भक्त जुड़े, और उनको ढेर सारा नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा की। जैसे कि दोस्तों भक्तों, आप जानते ही हो बागेश्वर धाम सरकार को, जहाँ भी हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जाते हैं वहाँ सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के ही आते हैं। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना उनका एक सपना है, जो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं गुरुदेव, और उस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम सब भक्त, चाहे देश में हो या अन्य विदेश में हो, सभी बहुत चाहते हैं गुरुदेव को, बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं कि गुरुदेव का ये कहना है, हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हर हिंदू, हर सनातनी अपने धर्म को, अपने अंदर ईश्वर को पहचान जाए, जान जाए, यही काफ़ी है। यही हमारा हिंदू राष्ट्र है। आजकल इंसानियत ही इंसानियत के लिए ख़त्म हो रही है।
आजकल बहुत ज़्यादा अपमान होता है, बहुत ज़्यादा अनादर होता है, बहुत ज़्यादा घृणा आजकल हो रही है। धी बेटी को भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं और धी बेटी भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार बहुत सरल तरीके के स्वभाव के गुरुदेव हैं और ये जब मुस्कुराते हैं तो इनका बचपना खिलता है और बचपना बाहर निकल कर आता है। इनकी इस मुस्कुराहट के सभी दीवाने हैं, सभी फैन हो चुके हैं इनके। देख सकते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार का पहनना, मस्तक पर चंदन लगाना, बोलना और उनके मुस्कुराहट सबसे हटकर है और उनका सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का। जी हाँ, हम सबको अगर गुरुदेव को मानते हो, इनको फॉलो करते हो, उनकी कथा सुनते हो, इनके गुरु प्रवचन सुनते हो, इनकी चर्चाएं सुनते हो, तो आप भी हमारा भी सभी का कर्तव्य बनता है छोटी छोटी बातों से भी हम अपनी संस्कृति को जाने, छोटी छोटी बातों से हम अपने धर्म को भी सपोर्ट करें। हम ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का अनादर ना करें, किसी का मजाक नहीं बनाएं और अपने धर्म से जुड़कर अपने धर्म को और आगे बढ़ाएं। आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार देश में क्या अन्य विदेशों में भी कथा करते हैं, सभी का दिल जीत लेते हैं। उनके लाखों करोड़ों फैन उनके दीवाने हो जाते हैं और बागेश्वर धाम सरकार के पागल हैं सभी। आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि हमारे पागलों। जी हाँ, बागेश्वर धाम सिर्फ अपने पागल नहीं बोलते, बालाजी के प्रेम में कहते हैं अगर पागल होना है तो बालाजी के प्रेम में हो, हमारे पीछा छोड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो, क्योंकि हम जिसके बल पर ललकार कर कहते हैं आप उनकी शरणागत ग्रहण कर लो। लेकिन कहते हैं ना भगवान से मिलाने वाला गुरु होता है, तो गुरु सबसे पहले अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और फिर परमात्मा का। परमात्मा भी हमारे कहते हैं भगवान परमात्मा की इच्छा से कुछ नहीं होता, लेकिन जिसने हमें वो राह दिखाई, मंजिल दिखाई, उसको पहले प्रणाम करना चाहिए। गुरु के बिना हमें ज्ञान कहाँ मिल जाता है। परमात्मा किसी न किसी रूप में आके, गुरु भी तो एक परमात्मा के रूप में ही है, तो अपने किसी न किसी रूप में आके, गुरुदेव के रूप में, किसी के रूप में भी आके परमात्मा अपनी सहायता भी कर जाते हैं हमारी और ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। लेकिन आप अगर सनातन धर्म को मानते हो, अगर अपने सनातन धर्म में रुचि रखते हो, तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें, जय श्री राम लिखना ना भूलें। और गुरुदेव को देख सकते हैं जो अभी शिवरात्रि पे इतनी सारी कन्याओं का विवाह किया था, वो वही कन्या थी जिनके माता पिता नहीं थे और घर से अपने बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती थी। तो गुरुदेव ने इतनी सारी लड़कियों को मोटरसाइकिल दी, सारा दहेज दिया और उनके शादी में इतने बड़े बड़े कथावाचक आए, इतने बड़े बड़े सिंगर आए, इतने बड़े बड़े संत आए। इस इतने बहुत सौभाग्यशाली वो कन्याएं जो उनके शादी में इतने सारे भक्त जुड़े और उनको ढेर सारा